बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। गाज़ा में जंग फिर से शुरू होने का ख़तरा फ़िलहाल टल गया है। हमास ने कतर के अहदेदारों से मुलाकात और बातचीत के बाद ऐलान किया है कि वो हफ्ते को होस्टेजेस प्रोग्राम के मुताबिक रिहा करेंगे। इसके अलावा मोदी अब से कुछ देर बाद अमरीका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात एक अहम वक्त हो रही है। इन खबरों की तफसील की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। रमजान की आमद पर नूरानी लिबास का शानदार सेल 5 फरवरी से 20 फरवरी तक। रेडीमेड ड्रेसेस पर बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। जी हाँ, आपने सही सुना, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। टेक्सटाइल्स पर 1 मीटर की खरीदारी पर 1 मीटर फ्री। नूरानी लिबास के कुर्ते पजामे, पठानी सूट, टॉप, सदरी, शेरवानी, ब्लेजर्स, बच्चों और बड़ों के लिए नूरानी लिबास। 0 साइज से बड़े साइज तक नूरानी लिबास के कपड़े बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। सिर्फ नूरानी लिबास, विजयनगर कॉलोनी और टोली चौकी शोरूम पर ही दस्तयाब। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuk Nagar. महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। हमास इसराइल जंगबंदी समझौता ट्रैक पर आ गया। फलस्तीनी तंजीम ने कहा हफ्ते को 3 होस्टेजेस को रिहा करेंगे। कतर इंटेलिजेंस चीफ से हमास डेलीगेशन की मुलाकात के बाद कैदियों के तबादले का ऐलान। जंग फिर से शुरू होने का खतरा टला। ट्रंप सऊदी अरब में पुतिन से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन मसले पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर ने कहा शायद कीव को जमीन वापस नहीं मिलेगी। अमन समझौता यूक्रेन के साथ दगाबाजी नहीं। अमरीका के वज़ीर दिफा का बयान। यूरोपीय मुल्क फिक्रमंद। अमरीका बातचीत में संजीदा नहीं, ईरान को झुकाना चाहता है। पेज़ेश्कियान का खिताब। कहा अपने बल पर रह सकते हैं। पाकिस्तान और तुर्की के बीच ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए कई समझौते। ताइब एर्दोगान ने इस्लामाबाद में की शहबाज शरीफ से मुलाकात। जर्मनी के म्यूनिख में कार हुजूम में घुसा दी गई, 20 जख्मी। अहम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से पहले वाकया। मोदी कुछ देर बाद ट्रंप से मुलाकात करेंगे। आपसी ताल्लुकात, इलीगल इमिग्रेंट्स और आलमी हालात पर बात होगी। वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश कर दी गई। लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा, अपोजिशन का वॉकआउट। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ऐसा मालूम होता है कि इसराइल और हमास के दरमियान गाजा जंगबंदी समझौता फिर से ट्रैक पर आ गया है। हमास ने कहा है कि वो मंसूबे के मुताबिक इसराइली होस्टेजेस को हफ्ते के दिन रिहा करेगी। हाल ही में हमास ने इसराइल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम लगाते हुए होस्टेजेस की रिहाई रोक दी थी, जिस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर हफ्ते तक तमाम होस्टेजेस को रिहा नहीं किया जाता है तो वो जहन्नुम बर्पा कर देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ऐसा
افتتاحی بیان دیا تھا، اب حماس نے کہا ہے کہ وہ ٹائم ٹیبل کے مطابق قیدیوں کا تبادلہ کرے گی۔ اس سے پہلے حماس کے ایک ڈیلیگیشن نے ایجپٹ کے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ ایجپٹ نے قطر اور امریکہ کے ساتھ جنگ بندی سمجھوتے میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔ حماس نے کہا کہ اس کے ڈیلیگیشن نے جنگ بندی سمجھوتے پر عمل اور قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں بات چیت کی۔ ایجپٹ اور قطر کے مصالحت کاروں نے رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ حماس کے ڈیلیگیشن نے ایجپٹ کی انٹیلیجنس سروس کے چیف میجر جنرل حسن رشاد سے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے بھی حماس لیڈر خلیل الحیہ نے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ حماس نے کہا کہ وہ ہفتے کو ہوسٹیجز اور قیدیوں کے تبادلے کے 6ویں مرحلے پر عمل کرے گی، جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ فلسطینی سورسز نے بتایا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی سمجھوتے کو برقرار رکھنے کے لیے اچھی پروگریس ہوئی ہے۔ اس دوران مصالحت کاروں نے اسرائیل سے بھی یہ یقین دہانی حاصل کی کہ وہ جمعرات سے انسانی پروٹوکول پر عمل کرے گا۔ اسرائیل نے حماس کے بیان پر کوئی سرکاری جواب نہیں دیا۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ کیا حماس کے اعلان کے بعد تمام معاملات حل ہو گئے ہیں۔ اب تک پہلے مرحلے میں 33 میں سے 16 ہوسٹیجز کو رہا کیا جا چکا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں دفتر وزیر اعظم کے حوالے سے کہا گیا کہ ابھی بعض مسائل باقی ہیں لیکن ان کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ اسرائیلی میڈیا میں یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل نے حماس سے کہا کہ اگر ہفتے تک ہوسٹیجز کو رہا نہیں کیا گیا تو جنگ بندی برقرار رہ سکتی ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے دوسری بار دھمکی دی تھی کہ اگر ہفتے تک ہوسٹیجز کو رہا نہیں کیا جاتا ہے تو جنگ پھر سے شروع کر دی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹین کے درمیان یوکرین کے بارے میں سعودی عرب میں ایک ملاقات ہوگی۔ یہ جنوری میں ٹرمپ کے دوسری بار صدر بننے کے بعد سے پوٹین کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات ہوگی۔ ٹرمپ نے حالیہ عرصے میں یوکرین کے بارے میں کئی اہم بیانات دیے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رشین لیڈر کے ساتھ ٹرمپ نے 90 منٹ تک بات چیت کی، جس کے بعد انہوں نے 3 سال سے جاری یوکرین جنگ کو ختم کرنے کے بارے میں بات کی۔ ٹرمپ کے دفتر نے بتایا کہ آخرکار ہمیں ایک ملاقات کی امید ہے۔ یہ ملاقات سعودی عرب میں ہوگی۔ اس سلسلے میں ابھی کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایسا دن بہت دن بعد نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ میٹنگ میں سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان بھی ہوں گے۔ کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے اس سے پہلے اعلان کیا کہ پوٹین نے ٹرمپ کو یوکرین کے بارے میں بات چیت کے لیے ماسکو دورے کی دعوت دی۔ ٹرمپ نے 4 شنبے کو اعلان کیا تھا کہ امن بات چیت فوری شروع ہوگی اور یوکرین کو شاید اس کی زمین واپس نہیں ملے گی۔ امریکہ کے ڈیفنس سیکرٹری نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پوٹین کے ساتھ امن سمجھوتے کی بات کرتے ہوئے یوکرین کے ساتھ کوئی دغا بازی نہیں کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع پیٹ سیکٹ نے کہا کہ یقیناً یہ دغا بازی نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ نیٹو اپنے بجٹ میں اضافہ کرے۔ برطانیہ کے وزیر دفاع جان ہیلی نے کہا کہ یوکرین کے بارے میں یوکرین کے بغیر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ نیٹو کے عہدیدار مارک روٹے نے کہا کہ کسی بھی امن سمجھوتے میں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ رشیا یوکرین کی مزید زمین پر قبضہ نہ کرے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ سنجیدہ بات چیت کرنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ایران اس کے آگے جھک جائے۔ ایران کے شہر میں خطاب کرتے ہوئے صدر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اصلی ارادوں کے بارے میں سوال اٹھائے۔ پزشکیان نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بات چیت نہیں چاہتے، لیکن ٹرمپ ہم پر پابندیاں لگاتے ہوئے بات چیت نہیں کر سکتے۔ انہیں ہمارا کھانا، پانی اور دوائیں روکنے کا کیا حق ہے؟ یہ لوگ بات چیت نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم گھٹنے ٹیکیں۔ صدر نے کہا کہ ایرانی اپنے بل پر رہ سکتے ہیں اور اس کے لیے ان کے پاس ایک روڈ میپ ہے۔ دشمن ہمارے راستے کو روک نہیں سکتا، ہم اپنی منزل تلاش کر لیں گے۔ اس دوران ایران کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ حکومت ایران پر زیادہ سے زیادہ پابندیاں لگانے کی اور دباؤ ڈالنے کی پالیسی پر عمل کر رہی ہے اور بات چیت کی پیشکش اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ علی شمخانی نے کہا کہ بات چیت اور پابندیاں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ پاکستان اور ترکی نے تجارت، معیشت، دفاع اور دوسرے معاملات میں تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے 24 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے پاکستان کا دورہ کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ترکی کی خاتون اول آمنہ ایردوان بھی موجود تھیں۔ پاکستان ایئر فورس نے اس موقع پر خصوصی مہمان کو سلامی دی۔ شہباز شریف نے شخصی طور پر طیب ایردوان کا استقبال کیا، ان کے ساتھ ہاتھ ملایا اور کیبنٹ سے ان کا تعارف کرایا۔ ترک صدر نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ملاقات کی۔
एर्दोगान आला सतह के एक डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्की दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तानी फौज और अवाम की कुर्बानियों को तस्लीम करता है। उन्होंने कहा कि तैयब एर्दोगान ने तबाहकुन सैलाब के दौरान मदद करते हुए पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए थे। जर्मनी के म्यूनिख में एक ड्राइवर ने कार हुजूम में घुसा दी। इस वाक़े में कम से कम 20 लोग जख्मी हुए। ओहदेदार इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि क्या यह हादसा है या जानबूझकर टक्कर दी गई। यह वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया है जब म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जुमे को शुरू होने वाली है, जिसमें यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और अमेरिका के नायब सदर जेडी वांस भी हिस्सा लेने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चारशंबे की रात वाशिंगटन डीसी पहुंचे। ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब अमेरिका ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया है, जिनमें इंडियंस भी शामिल है। इसके अलावा आलमी सतह पर कई तब्दीलियां हो रही हैं। उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी इलीगल इमिग्रेंट्स के अलावा आपसी ताल्लुकात और जियोपॉलिटिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। ये भी मालूम हुआ कि मोदी अमेरिका के अरबपति एलन मस्क से भी मुलाकात करेंगे। मोदी चौथे आलमी लीडर हैं जो डोनाल्ड ट्रंप से उनकी दूसरी मियाद के दौरान मुलाकात करने वाले हैं। मालूम है कि मुलाकात के बाद मोदी और ट्रंप एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मोदी ने अमेरिका से पहले फ्रांस का दौरा किया, जहां उन्होंने आपसी ताल्लुकात के हवाले से समझौते किए। इसके अलावा उन्होंने फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन के साथ एक AI एक्शन समिट की भी मेज़बानी की। डोनाल्ड ट्रंप मोदी बातचीत के हवाले से कई अंदाजे लगाए जा रहे हैं। एक्सपर्ट सवाल कर रहे हैं कि क्या मोदी इंडिया के खिलाफ टैरिफ हटाने में कामयाब होंगे और क्या वो ईरान अमेरिका तनाव के बारे में बातचीत करेंगे। ईरान के इंडिया और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ये भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि मोदी ट्रंप को अपनी तरफ से बाज़ ऑफर्स देंगे। मोदी ने अमेरिका पहुंचने से पहले कहा कि वो अपने प्यारे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के इंतजार में हैं। ट्रंप ने 27 फरवरी को टेलीफोन पर बातचीत के बाद ऐलान किया था कि मोदी अमेरिका का दौरा करेंगे। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले इंडियंस के बारे में क्या बात होगी। अब तक एक हवाई जहाज़ में जो फौजी हवाई जहाज़ था 104 इंडियंस को वापस भेजा गया है। जब से ट्रंप दूसरी बार सदर बने हैं, उनके कई फैसलों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, तनाज़ात पैदा हो रहे हैं। ट्रंप ने दबी दबी ज़बान में इंडिया को भी ब्रिक्स मुल्कों के साथ मिलकर डॉलर के खिलाफ नई करेंसी बनाने के खिलाफ खबरदार किया है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में JPC रिपोर्ट हंगामों के बीच पार्लियामेंट में पेश कर दी गई। अपोजिशन ने इस रिपोर्ट को एकतरफा और तरफदाराना करार दिया और इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन अरकान की तरफ से दाखिल की गई इख्तलाफी नोट्स को पैनल की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। BJP रुकन मेधा विश्राम कुलकर्णी ने राज्यसभा में रिपोर्ट पेश की जो पैनल में शामिल थी। JPC रुकन और BJP रुकन पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल ने लोकसभा में बिल रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद कार्रवाई को मुलतवी किया गया। राज्यसभा में अपोजिशन अरकान ने इल्ज़ाम लगाया कि BJP इंतहाई तरफदारी से काम कर रही है। वज़ीर पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने अपोजिशन के इल्ज़ामात को रद्द कर दिया। लोकसभा में अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने वॉकआउट किया। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने मीडिया को बताया कि अरकान पार्लियामेंट को 655 सफ़ों की रिपोर्ट पढ़ने के लिए सिर्फ एक रात का वक्त दिया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ बिल गैर दस्तूरी है और इससे दस्तूर के आर्टिकल 14, 15 और 29 की खिलाफ वर्जी होती है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि ये बिल वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ को तबाह करने के लिए है, मुसलमानों से वक्फ को छीनने के लिए है। हम इस बिल की मजम्मत करते हैं। ओवैसी ने कहा कि स्पीकर ने यकीन दिलाया कि अरकान पार्लियामेंट की 70% इख्तलाफी रिपोर्ट्स को शामिल किया जाएगा। ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है जॉइंट वर्किंग कमेटी वक्फ के, मैं उससे एग्री करता हूं। एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप EYQ प्रॉपर्टीज को का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर
मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। और दूसरे जो JWC में ऐसे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया जिनको भारत के संविधान पे कोई भरोसा नहीं, जिनके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया जिनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आतंकवादी केसेस में अरेस्ट हुए हैं, मर्डर चार्जेस उनके ऊपर हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया है और जल्दबाजी में ये JWC की रिपोर्ट को दिया गया है। इसमें जो भी रिकमेंडेशंस है तमाम अपोजिशन पार्टीज ने उसका ओपनली पुरजोर उसकी हमने मुखालिफत की है। और आज स्पीकर साहब से हमने जो मुलाकात की थी, स्पीकर साहब के इंटरवेंशन के ऊपर जो डिसेंट रिपोर्ट्स अपोजिशन MPs के थे जिसको रिडैक्ट कर दिया गया था, उसमें से 70% रिडैक्टेड वर्जन को शामिल करने का स्पीकर साहब ने एश्योरेंस दिया है, जो आज होम मिनिस्टर ने भी उसको कहा है। मगर ये जो बिल लाया जा रहा है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रिस्तान को मुसलमानों छीनने के। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने यकीन दिलाया कि इख्तिलाफी नोट्स को शामिल किया जाएगा और किया गया है। रिपोर्ट को गैर कानूनी और गैर दस्तूरी करार देना गलत है। मीडिया से बातचीत करते हुए रिजिजू ने कहा कि पूरी रिपोर्ट को पेश किया गया है और जो मुंसलिका कागजात थे उन्हें भी शामिल किया गया है। मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा कि उनकी पार्टी इख्तिलाफी नोट्स पर कोई एतराज़ नहीं करती। जगदम्बिका पाल ने अमित शाह की यकीन दहानी के बाद भी वॉकआउट करने पर अपोजिशन पर तनकीद की। तेलंगाना के आदिलाबाद में एक तेंदुए की वजह से किसानों में दहशत की लहर दौड़ गई है। CCTV कैमरे में ये तेंदुआ नजर आया है। बताया गया कि भीमपुर मंडल के डिपानी गांव में मकामी लोगों में काफ़ी डर है। हालिया अरसे में मुल्क के बाज़ मकामात पर जंगली जानवरों के हमलों में इजाफा हुआ है। खासतौर पर केरला में ये एक बड़ा मसला बन गया है। इस पर खूब सियासत भी हो रही है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। रमजान की आमद पर नूरानी लिबास का शानदार सेल 5 फरवरी से 20 फरवरी तक। रेडीमेड ड्रेसेस पर बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। जी हां, आपने सही सुना, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। टेक्सटाइल्स पर 1 मीटर की खरीदारी पर 1 मीटर फ्री। नूरानी लिबास के कुर्ते पजामे, पठानी सूट, टॉप, सदरी, शेरवानी, ब्लेजर्स, बच्चों और बड़ों के लिए नूरानी लिबास 0 साइज से बड़े साइज तक। नूरानी लिबास के कपड़े बाय वन गेट वन फ्री ऑफर सिर्फ नूरानी लिबास, विजयनगर कॉलोनी और टोली चौकी शोरूम पर ही दस्तयाब। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। हमास इसराइल जंगबंदी समझौता ट्रैक पर आ गया। फलस्तीनी तंजीम ने कहा हफ्ते को 3 होस्टेजेस को रिहा करेंगे। कतर इंटेलिजेंस चीफ से हमास डेलीगेशन की मुलाकात के बाद कैदियों के तबादले का ऐलान। जंग फिर से शुरू होने का खतरा टला। ट्रंप सऊदी अरब में पुतिन से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन मसले पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर ने कहा शायद कीव को जमीन वापस नहीं मिलेगी। अमन समझौता यूक्रेन के साथ दगाबाजी नहीं। अमेरिका के वजीर दिफा का बयान। यूरोपीय मुल्क फिक्रमंद। अमेरिका बातचीत में संजीदा नहीं, ईरान को झुकाना चाहता है। पेजिशकियान का खिताब। कहा अपने बल पर रह सकते हैं।
پاکستان اور ترکی کے بیچ تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے کئی سمجھوتے، طیب اردوان نے اسلام آباد میں کی شہباز شریف سے ملاقات۔ جرمنی کے میونخ میں کار ہجوم میں گھسا دی گئی، 20 زخمی، اہم سیکیورٹی کانفرنس سے پہلے واقعہ۔ مودی کچھ دیر بعد ٹرمپ سے ملاقات کریں گے، آپسی تعلقات، الیگل امیگرنٹس اور عالمی حالات پر بات ہوگی۔ وقف بل پر جے پی سی رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کر دی گئی، لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں ہنگامہ، اپوزیشن کا واک آؤٹ۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔